जय श्री महाकाल सभी दर्शक मित्रों। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी शक्ति की गुप्त जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसके बारे में काफ़ी लोग जानते हैं यूट्यूब पर, और उसका सटीक विधि विधान किसी ने आज तक सही से बताया नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कर्ण पिशाचिनी के बारे में। कर्ण पिशाचिनी के बारे में जितने भी मेरे से जुड़े हुए साधक हैं वो पहले से जानते हैं कि बहुत ताकतवर और पावरफुल शक्ति होती है। ये जो कर्ण पिशाच होती है किसी के भी बारे में जानकारी आपको लाकर दे सकती है। यह जो कर्ण पिशाचिनी आपको जानकारी लाकर देती है ये बिल्कुल सटीक होती है। यह जो कर्ण पिशाचिनी है ये भूत भविष्य वर्तमान सभी प्रकार की जानकारी आपको लाकर देगी। तो इस कर्ण पिशाचिनी की जो आपको साधना विधि पूजा करनी है वो कहाँ पर करनी है? बिल्कुल आपको शमशान में, एकांत जगह पर, एकांत जंगल में या कोई ऊंचे स्थान पर जहाँ आसपास तक कोई जनबस्ती ना हो, 1-2 किलोमीटर तक, ऐसे स्थान पर आपको जाकर कर्ण पिशाचिनी की साधना शुरू करनी है। पहले दिन आपको कर्ण पिशाचिनी की साधना के लिए किसी भी शमशान चले जाना है। वहां पर काला आसन आपको बिछा के रुद्राक्ष की माला लेकर आपको वहां पर बैठ जाना है। साथ में आपको बकरे की कलेजी, एक देसी शराब का पौवा और बखूर, ये तीनों लेके जाना है। आपको वहां पर कोयला जला लेना है, या आप उपले भी जला सकते हैं, या लकड़ी जलाकर उसका अंगार इकट्ठा कर लीजिए। उसको एक मिट्टी के बर्तन में भर लीजिए, ठीक है। उस पर धूप व बखूर डाल दीजिए और वहाँ पर आप बैठकर आसन लगाकर पूजा प्रारंभ कर लीजिए। रात्रि 10 बजे के बाद आपको ये पूजा प्रारंभ करनी है। 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, 2.5 घंटे तक आपको यह कर्ण पिशाचिनी का जो मैं मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिखा है उस मंत्र का आपको जप करते रहना है। अब 12:30 बजे तक आपको जप करना ही आपका पहला दिन हो गया। दूसरे दिन आपको उसी स्थान पर, उसी जगह पर जाना है और आपने पिछले दिन, एक दिन पहले जो पूजा अभी करी है वही पूजा आपको दोबारा करनी है। पर जो बकरे की कलेजी लेके गए थे उसके अलावा आपको आज मछली लेके जानी है। फिर यही पूजा आपको दूसरे दिन करनी है जो आपने 2.5 घंटे का मंत्र जप किया है। फिर आपको तीसरे दिन मुर्गे की कलेजी लेके जानी है। और जब भी आपका पूजा समाप्त हो जाता है तो तीसरे दिन शक्ति आपके सामने हाजिर हो जाएगी। पहले 2 दिन आपको क्या करना है? धूप जलाकर आपको वहां पर आसन लगाकर आपको बैठ जाना है। दक्षिण दिशा की तरफ आपको अपना मुख रखना है। आसन काला रहेगा और माला रहेगी रुद्राक्ष की। कर्ण पिशाचिनी का मंत्र आपको 2.5 घंटे तक जप करते रहना है। जप करने के बाद, जब जैसे ही आपका खत्म होता है, घेरा हिसार आपको काट देना है। काटने के बाद उसी चिता पर जहाँ पर आप पूजा कर रहे थे, शमशान में या कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान पे, कब्र पे, वहां पर आपको जो बकरे की कलेजी थी वो आपको रख देनी है चिता पर। दूसरे दिन आपको मछली है वो रख देनी है। तीसरे दिन जब मुर्गे की कलेजी आप लेके जाएंगे तो कर्ण पिशाचिनी उसी समय आपके सामने हाजिर हो जाएगी, मंत्र जब खत्म होते होते। जब कर्ण पिशाचिनी हाजिर होगी तो आपसे कहेगी कि मुझे क्यों बुलाया है। तो आपको उसे कहना है कि पहले आप मेरा दिया हुआ भोग ग्रहण करें। तो वो शराब और जो कच्चा जो आप मांस लेके गए थे, मुर्गे की कलेजी, वो ग्रहण कर लेगी भोग। और यह जो कर्ण पिशाचिनी है इसको मात्र आपको ये कहना है कि मैं कुछ समय तक, कुछ सीमित समय तक आपको मेरे जीवन में रखूंगा, मेरे साथ रखूंगा। इस शक्ति को आपको 21 दिन तक अपने पास रखना है। 21 दिन तक आपको कोई भी जानकारी प्राप्त ला कर देगी, भूत भविष्य वर्तमान बताएगी। और कोई भी चीज़ उसको हवा के माध्यम से लाना है तो भी ये ला के देगी, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी ये तीसरे चरण की कर्ण पिशाचिनी है। इसके नीचे काफ़ी सारी कर्ण पिशाचिनियाँ या प्रेत भी हैं, तो उससे आपका कार्य भी सिद्ध करवाएगी। अगर आप कोई भी चीज़ उसको हवा के माध्यम से लाना चाहते हैं, कोई भी मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विदूषण, शांतिकरम, किसी की जॉब नहीं लग रही है, किसी को किसी पेपर की जानकारी प्राप्त करनी है, या कहीं से धन आदि मंगवाना है, यानी कोई भी कार्य यह कर्ण पिशाचिनी कर सकती है। कि कर्ण पिशाचिनी का तीसरा चरण है और षटकर्म का षटकर्म यह कर्ण पिशाचिनी आपका कार्य कर सकती है। तो ये 21 दिन तक आपको अपने पास रखनी है। अगर दोबारा आप इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो यही साधना आपको दोबारा करनी है। यही साधना आप दोबारा करेंगे तो वापिस आपको सिद्धि प्रदान होगी और आपको 21 दिन तक इससे कार्य ले लेना है। और इसका बाकी सारी कर्ण पिशाचिनी की जो साधना है उससे ये अलग साधना है। इसमें ये आपको ना हानि पहुंचाती है, ना माता के रूप में, ना बहन के रूप में, ना पत्नी के रूप में। ये मात्र मित्र के रूप में, एक शक्ति के रूप में सिद्ध होती है कि ये शक्ति आपने 21 दिन तक सिद्ध करी है। 21 दिन तक आपका जो मैंने कार्य बताया वो शक्ति कार्य करेगी। बाकी 21 दिन पे ये शक्ति खुद ब खुद लुप्त हो जाएगी। फिर आपको इसको अगर वापस से हाजिर करना है तो दोबारा आपको 3 दिन की साधना वापस से शुरू करनी पड़ेगी। अगर कोई साधक है जो ये शमशान में नहीं जा सकते या भोग पूजा नहीं कर सकते तो मुझसे व्हाट्सअप मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर संपर्क करके शक्ति का ट्रांसफर भी आप ले सकते हैं। अन्यथा इसका अगर आप साधना करना चाहते हैं तो साधना अगर आप करेंगे तो आपको गुरु दीक्षा, रक्षा कवच, रुद्राक्ष की माला, आसन सामग्री सब कुछ आपको दिया जाएगा, बखूर वगैरह सब कुछ आपको भेजा जाएगा आपके एड्रेस पर। और इसका साधना करवाने का शुल्क आपको व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन साधना है। इसको अगर कोई ये ऐसी शक्ति है कर्ण पिशाचिनी कि नया हो, पुराना हो, कोई भी साधक हो उसको सिद्धि प्रदान होती ही होती है। उसको साधना ये सफल होगी ही होगी। मेरा 1001 क्वेश्चन का खुला चैलेंज है।
तो जय श्री महाकाल सभी दर्शक मित्रों, आपको अगर ये जानकारी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और रोज़ आपके लिए मैं बेहतरीन से बेहतरीन साधना वीडियो लाता रहता हूँ। तो हमारे पुराने वीडियो को जो जब जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन मैंने शमशान की साधनाएं काफ़ी सारी बता रखी हैं। तो चलिए जय श्री महाकाल सभी दर्शक मित्रों, मिलता हूँ फिर मैं दूसरे नए वीडियो में बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी लेकर। बाकी कर्ण पिशाची की जो साधना करना चाहते हैं वो मेरी अनुमति लिए बिना कोई भी साधक मत करना, क्योंकि जिनको मैंने गुरु दीक्षा दे देखा है, गुरु मंत्र दे रखा है, ऊर्जा मंत्र दे रखा है, जिनको यानी मैंने गुरु दीक्षा में सभी प्रकार की क्रियाएं सिखाई हैं, वही साधना को मेरी बिना अनुमति के कर सकते हैं। पर मेरी अनुमति लेकर अगर आप करेंगे तो ज़्यादा ज़रूर 1001% आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। चलिए जय श्री महाकाल सभी दर्शक मित्रों।